Welcome to Jaswinder Education. Like, subscribe, and comment. Hi, today we are going to study about maintenance of computer system. So मेंटेनेंस होती क्या है? मेंटेनेंस का मेन मतलब होता है रख रखाव, कि हम अपने सिस्टम का किस तरह से रख रखाव रखते हैं। तो हमें इसके बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे को सबसे पहले ये जानना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड ऑफ केयर क्या है, एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हम कैसे कर सकते हैं। मेंटेनेंस हमारे को हेल्प करती है कि कोई भी इशू हमारे सिस्टम में आ रहा है तो वो हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाए। कंप्यूटर के अंदर यदि वायरस या मालवेयर या कहीं से हार्मफुल सॉफ्टवेयर कोई भी जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो उसके बारे में आपको पता लगता है। रेगुलर मेंटेनेंस जो आपके सिस्टम की होती है उसके अंदर हमारे को सिस्टम के अपडेट्स लेने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के बारे में जानना पड़ता है, बैकअप लेने पड़ते हैं, और स्कैनिंग का जितना भी प्रोसेस होता है ये सब हम जो है मेंटेनेंस के अंदर लेते हैं। मेंटेनेंस दोनों तरह से हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह के साथ, जैसे हमने देखा मालवेयर वायरस वगैरह को हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज इश्यूज जो हैं उनको देख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, ये सारा क्या है इंटरनल। जबकि एक्सटर्नली हमारे को एक्सटर्नली भी सिस्टम को केयर करनी पड़ती है, जैसे कीपिंग द कंप्यूटर डस्ट फ्री। जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है तो वो एरिया जो है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह की डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डस्ट से क्या होता है हमारा सिस्टम जो है वो ख़राब होता है। डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे को ना खाना खाना चाहिए कंप्यूटर के पास बैठकर, ना हमारे को कोई चीज़ पीनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कीबोर्ड वगैरह में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कीबोर्ड जो है वो फंक्शनिंग प्रॉपरली ना करे, या हो सकता है कहीं पानी गिर जाए या कुछ चाय वगैरह गिर जाए, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्पॉयल हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के पास बैठकर खाना जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। टू कीप द कीबोर्ड क्लीन एंड मेक श्योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यूजिंग इट। हमेशा जो आपका कीबोर्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और आपके हाथ भी धुले होने चाहिए जब आप कंप्यूटर सिस्टम को छुएं या काम करें, ताकि उसके ऊपर डस्ट जो है वो जम ना सके, कोई ऑयल ना लग सके। तो उससे क्या होता है कि हमारी कीज जो हैं वो उसके जो वर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं क्लियरली, और वो ख़राब नहीं होते हैं। सीडीज एंड डीवीडीज शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। सीडी और डीवीडी को तो बहुत ही ध्यान से हमने हैंडल करना है, क्योंकि यदि उसके ऊपर स्क्रैच आ गए तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएगी। तो स्क्रैचेस को हमने अवॉइड करना है, और हमें कीबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखना चाहिए जब हम उसका इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर की मेंटेनेंस और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को हमने कैसे क्लीन करना है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स नीड प्रॉपर केयर, ठीक है, फॉर दीज टू लास्ट लॉन्गर। लंबे समय तक यदि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना है, या आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो ख़राब ना हो, तो आपको इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना है, इसकी मेंटेनेंस को करनी है, इसको क्लीन करना है अच्छे से ऑन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ कंपोनेंट। यदि हम टाइमली इसकी जो है मेंटेनेंस करते रहें तो उससे क्या होती है, कंपोनेंट्स की लाइफ जो है वो बनी रहती है। कुछ प्रिकॉशंस लेकिन हमारे को बहुत ज़रूरी है जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्लीन करते हैं। जब भी हमने क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़, ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर क्लीनिंग। कंप्यूटर को साफ करने से पहले जितनी भी उसकी वायर्स हैं जो आपने पावर प्लग में लगा रखी हैं या यूपीएस को लगा रखी हैं, सबसे पहले जी उसको हटा दीजिए। नेवर स्प्रे द क्लींजिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट। कंपोनेंट के ऊपर कभी भी आपने कोई भी चीज़ स्प्रे नहीं करनी, चाहे वो आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो उसको साफ करने के लिए, या फिर कोई क्लींजिंग जो है लिक्विड वो यूज़ कर रहे हैं। उसको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी आपने पेपर लिया है या जो आप क्लोथ ले रहे हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे करना है, और उसके बाद ही आपने
किसी भी कंपोनेंट को साफ करना है। डू नॉट अलाउ क्लिनजिंग लिक्विड टू ड्रिप इनटू द सर्किट बोर्ड। आपका जो भी क्लिनजिंग लिक्विड आप यूज कर रहे हैं वो कहीं पे भी सर्किट बोर्ड पर नहीं गिरना चाहिए। प्रेफरेबली बी यूज एंटी रिस्ट बैंड। जो एंटी रिस्ट बैंड होता है द स्टैटिक इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं नियर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये एक तरह का बैंड होता है जो कि आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस से, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस से आपको बचाता है। तो वो जरूर आपको पहनना चाहिए जब आप क्लीनिंग करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, किस तरह से आपने अपने मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है। कुछ मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कीप योर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस या फिर मॉनिटर, इन्हें आपको रेगुलरली क्लीन करना है। रिप्लेसिंग हार्डवेयर दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो भी आपका जो हार्डवेयर है वो यदि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा उसे उसी टाइम रिप्लेस कर दीजिए। कीप फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। जितनी भी आपके कंप्यूटर के खाने पीने के आइटम हैं उसको कंप्यूटर से दूर ही रखें। केबल या कॉर्ड जो हैं, जो भी तारें वगैरह होती हैं वो एक दूसरे के साथ उलझी नहीं होनी चाहिए, उन्हें उलझने से बचाइए, उन्हें टैग करके रखिए ताकि वो एक दूसरे के साथ मैशअप ना हो। रिमूविंग अनऑथराइज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर जो आपका इलीगल सॉफ्टवेयर है उसे आप कृपया अपने सिस्टम पे ना इंस्टॉल करें। उसकी वजह से बहुत सारी थ्रेट्स आती हैं जैसे वायरसेस वगैरह की, जो कि हमारे सिस्टम को करप्ट करती हैं या हमारी फाइल्स को करप्ट करती हैं। आगे हम वायरस में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर डाटा। हमेशा रेगुलरली अपने डाटा का बैकअप जरूर लेते रहें। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सिस्टम जो है वो कहीं करप्ट हो जाता है, यदि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो है आपका डाटा जो है वो आपके पास सेव रहे। इंश्योर बैकअप्स आर वर्किंग प्रॉपरली यूज बाय पीरियोडिकली रिस्टोरिंग डाटा। आपने क्या करना है कि बैकअप जो है वो आपके प्रॉपरली काम करने वाले होने चाहिए और उसको रिस्टोर करते रहना है। बार बार आपने अपने जो बैकअप है उसे लेते रहना है और प्रेफरेबली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में जरूर इसका बैकअप ले। रन एंटीवायरस पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए और पीरियोडिकली उसको यूज़ कीजिए। डू नॉट ओवर चार्ज द बैटरीज। जो भी आपकी बैटरीज होती हैं उन्हें ओवर चार्जिंग कभी नहीं करना है। ये नहीं कि हमेशा ही उनको चार्जिंग पे ही लगा रखना है। तो चार्जिंग जो है जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे चार्जिंग को बंद रखें। डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स। जो भी आपकी खिड़कियाँ या दरवाजे या जो आपके रोशनदान वगैरह होते हैं जहाँ से हवा पास हो सके उन्हें ज़रूर ओपन रखिए, उन्हें कभी भी बंद ना करें। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। हमेशा जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसे आपको प्रॉपरली शट डाउन करना है, तभी आपका जो सिस्टम है वो आगे अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। तो इसके साथ ये आपका मैंने कुछ बताया कि किस तरह से आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।